दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी इनसाइट लेंस पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नई पुरानी फिल्मों की दिलचस्प जानकारी। आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 3 के टीजर की। ये टीजर एक ऐसी फिल्म की झलक देता है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की बात ही अलग है, डर, हंसी और रोमांच का एक अनोखा संगम। लेकिन इस बार हमारी उम्मीदें और भी ज़्यादा हैं। भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का जो फॉर्मेट है वो बेहद ही खास है। इसमें हॉरर और कॉमेडी का जो मेल है वो शायद किसी और फिल्म में इतनी खूबसूरती से नहीं देखने को मिलता। पहले भाग में विद्या बालन ने मंजुलिका के किरदार को जिस तरह से जिंदा किया था, वह न केवल फिल्म का बल्कि पूरे बॉलीवुड का एक यादगार पल बन गया था। और फिर भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने अपनी मज़ेदार अदाकारी से फिल्म को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचाया। अब तीसरी फिल्म में भी कुछ ऐसा ही धमाका होने वाला है और इस बार एक सरप्राइज हमें देखने को मिला है, विद्या बालन की वापसी। टीजर की शुरुआत एक पुराने वीरान महल से होती है जो पहले से ही अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए लगता है। बैकग्राउंड में धीमी डरावनी म्यूजिक बज रही होती है जो दर्शकों को तुरंत उस माहौल में खींच लेती है। कैमरा धीरे धीरे महल के भीतर जाता है और हर कोने से ऐसा लगता है कि कुछ छिपा हुआ है। तभी अचानक से कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है। वो अपने चिरपरिचित स्टाइल में आते हैं, हंसाते हैं और फिर माहौल में गंभीरता ले आते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग हमेशा की तरह शानदार है और वो खुद इस बार और ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। टीजर का सबसे बड़ा और शायद सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है विद्या बालन की वापसी। मंजुलिका के रूप में उनका किरदार पहले भाग में इतना पॉपुलर हो गया था कि दर्शकों को अब भी उनके डायलॉग्स और गाने याद हैं। उनकी एंट्री इस बार और भी शानदार तरीके से की गई है। महल के किसी अंधेरे कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई देती है और धीरे धीरे उनका चेहरा सामने आता है। एक बार फिर वो मंजुलिका के अवतार में नजर आती हैं, लेकिन क्या ये वही मंजुलिका है जिसे हमने पहले देखा था या कुछ और नया ट्विस्ट है? ट्रेलर में इसे रहस्य के रूप में रखा गया है, लेकिन इतना तय है कि उनका किरदार फिल्म में एक बड़ा मोड़ लाएगा। टीजर में सबसे पहले जो चीज़ ध्यान आकर्षित करती है वो है फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। इस बार फिल्म की लोकेशन को और भी ग्रैंड और भव्य दिखाया गया है। हर एक सीन में महल का भूतिया माहौल साफ नजर आता है और वो डर जो जगह जगह छिपा हुआ है उसे दर्शकों तक बखूबी पहुंचाया गया है। महल के हर कोने में रहस्य और डर का एहसास होता है और कैमरा वर्क इस एहसास को और भी गहरा कर देता है। लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और महल की बनावट मिलकर फिल्म को एक दमदार विजुअल ट्रीट बना रहे हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। टीजर पूरी कहानी तो नहीं बताता, लेकिन जो संकेत मिलते हैं उससे लगता है कि यह कहानी पिछली कड़ियों से जुड़ी हुई होगी। एक बार फिर से एक प्राचीन महल और उसमें छिपे भूतिया राज का जिक्र है, लेकिन इस बार कहानी में और ज़्यादा सस्पेंस और डर का समावेश किया गया है। विद्या बालन के किरदार को देखकर लगता है कि मंजुलिका की कहानी में अभी और भी कई राज बाकी हैं। क्या इस बार भी भूत के पीछे कोई इंसानी चाल है या फिर सच में आत्माओं का खेल चल रहा है? कार्तिक आर्यन का किरदार एक बार फिर से भूतों और आत्माओं से खेलते हुए नजर आता है, लेकिन इस बार उसकी मज़ेदार बातें कम और गंभीरता ज़्यादा लग रही है। शायद इस बार कहानी में कार्तिक का किरदार पहले से कहीं ज़्यादा उलझनों में फंसा होगा। कहानी की जटिलता, भूतिया माहौल और नए पुराने किरदारों का मेल फिल्म को और भी दिलचस्प बना रहा है। विद्या बालन की वापसी। सबसे पहले तो विद्या बालन की वापसी ने इस फिल्म से जुड़ी दर्शकों की उम्मीदें आसमान पर पहुंचा दी हैं। उनके किरदार ने पहली फिल्म में जो धमाल मचाया था वो आज भी लोगों के दिलों में ताज़ा है। उनकी वापसी से फिल्म में नॉस्टैल्जिया और सस्पेंस का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। कार्तिक आर्यन की कॉमिक टाइमिंग को लेकर दर्शकों की उम्मीदें हमेशा से ऊंची रही हैं। भूल भुलैया 2 में उन्होंने जिस तरह से फिल्म को अपने कंधों पर संभाला, इस बार भी उनसे वैसी ही परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही है। उनका कॉमिक अंदाज और हॉरर के साथ तालमेल देखने लायक होगा। टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार फिल्म के विजुअल्स पर खासा ध्यान दिया गया है। महल का भव्य सेट, भूतिया वातावरण और बेहतरीन वीएफएक्स इस फिल्म को एक अलग ही स्तर पर ले जाने वाले हैं। इस फिल्म की सबसे आइकॉनिक चीज़ों में से एक है इसका म्यूजिक। पहले भाग में जो आमी जे तोमार का गाना था वो आज भी डर और सस्पेंस का प्रतीक माना जाता है। ट्रेलर में उसकी झलक देखकर लगता है कि इस बार भी बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक फिल्म का एक अहम हिस्सा होने वाला है। टीजर से ये साफ हो जाता है कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट छिपा हुआ है। मंजुलिका की वापसी के साथ ही दर्शकों को उस पुराने रहस्य से जुड़े नए सवाल मिलेंगे। क्या इस बार आत्माएं सच में होंगी या फिर एक नई साजिश रची जा रही होगी? भूल भुलैया 3 का टीजर वाकई उम्मीदों से परे है। फिल्म में हॉरर, सस्पेंस और कॉमेडी का जो मिश्रण देखने को मिलता है वो इस फ्रेंचाइजी की सबसे बड़ी खासियत है। विद्या बालन की वापसी ने फिल्म में और भी जान डाल दी है और अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है कि क्या ये फिल्म भी पिछली फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी या नहीं। अगर आपको हमारा ये टीजर रिव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।